ओम शांति दीदी। ओम शांति शिवी। कैसे हो आप? दीदी मैं ठीक हूँ, लेकिन आज सुबह जब हमने न्यूज़ देखी तब हमें लगा कि संसार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। दीदी हर कोई आपस में लड़ रहा है। दीदी क्या सच में महाविनाश होने वाला है? शिवी बच्चे, क्या आपको विनाश से डर लगता है? दीदी वैसे तो नहीं, लेकिन मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, मम्मी पापा नया घर लेने के लिए सोच रहे हैं और इंडिया में भी इतना डेवलपमेंट चल रहा है। क्या सब ऐसे ही विनाश हो जाएगा? फिर हम इतना सब कर क्यों रहे हैं? शिवी, विनाश के इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा निर्भय होकर सोचना होगा। विनाश असल में महापरिवर्तन है। अभी संसार एक महापरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जैसे आजकल जगह जगह युद्ध छिड़े हुए हैं और कोई भी देश शांति प्रस्ताव रखने के बजाय न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग दे रहा है। इसे गीता में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है और सभी देशों ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो कभी न कभी यूज होंगे ही, जो महाविनाश जैसी परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। इसलिए सभी लोग इस महाविनाश वर्ड का बहुत प्रयोग करने लगे हैं। असल में यह महापरिवर्तन की वेला है, जब संसार का पतन से उत्थान हो रहा है। हर आत्मा आपस में सभी हिसाब किताब क्लियर कर रही है, जो वापस घर जा सके। इसलिए रिश्ते भी बहुत खराब हो गए हैं। साइंस धीरे धीरे और अपग्रेड हो रही है और जो न्यूक्लियर एनर्जी अभी बॉम्ब्स बनाने के लिए यूज हो रही है, वही एनर्जी कल संसार चलाने के लिए यूज होगी। शिवी, आप जानते हो ना, जब कोई भी चीज की अति होती है तो अंत होता है, और क्योंकि टाइम साइक्लिक है तो हर अंत के बाद एक नया आरंभ भी होता है। तो यह समय सिर्फ अंत का नहीं है, लेकिन नए आरंभ का है। यह सृष्टि का महापरिवर्तन हो रहा है, महाविनाश नहीं है। दीदी तो क्या मुझे पढ़ाई वगैरह छोड़कर केवल भगवान को याद करना चाहिए? नहीं शिवी, पढ़ाई करते हुए बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि अभी भारत की उन्नति नहीं हुई है। आप जैसे बच्चे ही तो पढ़ लिख कर भारत का उत्थान करेंगे, क्योंकि भारत का टाइटल विश्व गुरु है। पूरे विश्व में भारत अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करके दोबारा जगत गुरु बनेगा और संसार में शांति की पुनर्स्थापना के निमित्त बनेगा। उसके लिए आपके जैसे बच्चों का एजुकेटेड और स्पिरिचुअली अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भारत का फ्यूचर हो, भारत को रिप्रेजेंट करोगे। दीदी क्या भारत सच में जगत गुरु बनेगा? हाँ शिवी, क्योंकि भारत ही संसार की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल कैपिटल है, क्योंकि यह भगवान की जन्मभूमि है। भगवान यही आकर गीता ज्ञान देते हैं, जो पूरे विश्व को शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। महापरिवर्तन का अर्थ केवल ये नहीं है कि बस चारों तरफ लड़ाई और सतयुग स्थापन हो जाए। सतयुग एक युग है जो संसार में हालत ठीक होने पे ही नजर आएगा। जो लोग धरती पर रह रहे हैं, उनका व्यवहार देवताई होगा। सब निस्वार्थ होंगे, जिससे पहले सृष्टि पर बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे विश्व धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही भारत के हाथों में देखने मिलेगी। भारत अपने अध्यात्म की शक्ति द्वारा विश्व पर फिर से राज्य करेगा। दीदी ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ शिवी, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये महापरिवर्तन का समय है। विश्व में शांति की पुनर्स्थापना हो रही है। आप बस अपनी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ
स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लो, जिससे आपकी बिल्कुल अचल अडोल अवस्था हो जाएगी। जी दीदी, अब मैं समझ गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही धरती पर हेवनली वर्ल्ड देखने मिलेगा।